ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 12। श्लोक है लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजसे तानि जायन्ते। विवृद्धे भरतर्षभ। श्लोक दोबारा। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजसे तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। श्लोक का संधि विच्छेद है लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणां अशमः स्पृहा रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणां अशमः स्पृहा रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। शब्दों के अर्थ है भरतर्षभ अर्थात हे भरत वंश में श्रेष्ठ। रजसी अर्थात रजोगुण के। विरुद्धे अर्थात विशेष बढ़ने पर। कर्म नाम अर्थात कर्मों में। लोभः अर्थात लोभ की प्रवृत्ति। लोभः अर्थात लोभ की प्रवृत्ति ही अर्थात प्रवृत्ति का। आरंभः अर्थात आरंभ। स्पृहा अर्थात लालसा। अशमः अर्थात अशांति। एतानि अर्थात ये सब। जायन्ते अर्थात पैदा होते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। भरतर्षभ अर्थात हे भरत वंश में श्रेष्ठ। रजसी अर्थात रजोगुण के। विवृद्धे अर्थात विशेष बढ़ने पर। कर्म नाम अर्थात कर्मों में। लोभः अर्थात लोभ की। प्रवृत्ति अर्थात प्रवृत्ति का। आरंभ अर्थात आरंभ। स्पृहा अर्थात लालसा। अशमः अर्थात अशांति। एतानि अर्थात ये सब। जायन्ते अर्थात पैदा होते हैं। श्लोक का अर्थ है हे भरत वंश में श्रेष्ठ। रजोगुण के विशेष बढ़ने पर कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति ये सब पैदा होते हैं। 14वें अध्याय में जहां हम
गुण त्रय विभाग योग, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हुए ये जो तीन गुण हैं, सत रज तम, इनके बारे में समझ रहे हैं कि इसका मनुष्य आत्मा के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। आत्माएं जब शरीर का आधार लेती है तो वैसे 13वें अध्याय में भी हमने इस बात को समझा है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीन गुणों के कारण आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। और इसी बात को हमने 14वें अध्याय में भी समझा है कि ये जो गुण है प्रकृति से उत्पन्न हुए अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। सृष्टि चक्र में, काल चक्र में ये बात नोंधी हुई है आत्माओं के जन्म मरण के चक्र में आने की। अब इस चक्र से कोई छूटना चाहे तो भी नहीं छूट सकते हैं, क्योंकि ये नोंधा हुआ ड्रामा है। और इसी के कारण आत्माएं जो है सत्युग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग में सुख की आसक्ति से बंधी हुई है, तो द्वापर युग से नरक की दुनिया में दुखों में बंध जाती है। और दुखों का कारण है प्रकृति के गुणों में आया हुआ जो बदलाव जो आत्मा पर प्रभाव डालता है। और इसी के लिए हमने श्लोकों में अलग अलग तरीके से समझा है। जैसे सत्वगुण बढ़ता है, ज्ञान की आसक्ति के द्वारा सत्वगुण बढ़ा तो वो सत्वगुण आत्मा को सुख की आसक्ति में बांधता है, अर्थात सुख मिलता है। तो युग तो हमने समझा सतयुग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग में ऐसी स्थिति होती है। बाकी द्वापर युग से जैसे ही लोभ और आसक्ति जो है इससे रजोगुण उत्पन्न होता है, और ये रजोगुण आत्मा को कर्मों में बांध देता है। और तमोगुण की निशानी हमने समझी मूढ़ता, अज्ञानता। और ये अज्ञानता आई कहां से, तो इसे हमने समझा सर्वव्यापी के अज्ञान से। आद्य शंकराचार्य जी या तो सन्यासियों के द्वारा ये बात जैसे फैलाई गई, तो मनुष्य आत्माएं सर्वव्यापी की इस मान्यता को इस तरह से लेते गए कि बुद्धि के भटकाव के कारण, अनेक जगह भटकने के कारण शक्ति क्षीण हुई, मूढ़ता आई, और इससे जो तमोगुण अर्थात अज्ञानता निर्माण होती है, इसका प्रभाव आत्माओं पर आलस, निद्रा, लापरवाही, इन सब गुणों में आत्मा बंध जाती है। अब हर एक युग में अलग अलग गुण बताया। कभी सतोगुण आत्मा में प्रधान होता है, कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, और कभी तमोगुण। अर्थात जब सतोगुण ऊपर उठा हुआ है तो रजो और तमोगुण दबा हुआ रहता है, जिसका प्रमाण शास्त्रों के आधार से हमने समझा था कि सतयुग त्रेतायुग में तामसीपना नहीं रहता या कर्मों की आसक्ति नहीं रहती, तो इच्छाएं भी इस तरह से नहीं रहती जो विकारी भावना विकृत कर्म करवाए, विकृति लाए। इसे ही हमने समझा था, शास्त्रों में बताया है कि कामदेव को भस्म किया महादेव ने, तो वो रति की प्रार्थना पर अनंग बन के रहता है। अर्थात ऐसी जो इंद्रियां है वो विकृति पैदा करने वाली सतयुग में नहीं होती है। तो सतोगुण अर्थात आत्मा में ज्ञान का प्रकाश बढ़ा हुआ है। द्वापर युग आता है तो रजोगुण ऊपर उठता है, सतोगुण उसके आगे दब जाता है। और तमोगुण जब बढ़ता है कलयुग में तो बाकी दो गुण जो है वो दब जाते हैं। भगवत गीता जो है पहले अध्याय में ही हमने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस श्लोक में ही समझा कि वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान जो है कलयुग अंत में ही दिया गया है, क्योंकि इसी समय सारे धर्मों
मौजूद होते हैं और इसी समय ही मनुष्य आत्माओं को दुख अशांति से मुक्ति की आवश्यकता भी होती है। तब परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के ज्ञान देते हैं। तो उस ज्ञान को सुनकर के कलयुग में तो सभी तमो प्रधान है, अज्ञानता के कारण मूढ़ बन चुके हैं। लापरवाही, आलस्य, निद्रा, इन सब अवगुणों ने घेरा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में वो ऊपर कैसे उठ सकते हैं? सतोगुण ऊपर कैसे आ सकता है? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण जैसी कमियों को लाने के लिए भी, जैसे धर्म पिताए या अलग अलग जो मत मतांतर फैले, उसके कारण द्वापर कलयुग से संग के रंग के प्रभाव से आत्माएं जो है बंध गई और उसी के कारण ये जो प्रधानता है रजोगुण की या तमोगुण की बढ़ते गई। अब इससे विपरीत जब कलयुग अंत में तमोगुण अज्ञानता बढ़ी हुई है तो सतोगुण ऊपर कैसे आए? तो परम पिता शिव इस सृष्टि पर कलयुग अंत में आते हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है तो ब्राह्मण बनकर के ब्रह्मावत्स उस ज्ञान को धारण करके जितना जितना मनन चिंतन मंथन करते हैं तो उस मनन चिंतन मंथन के द्वारा ज्ञान अर्थात समझ शक्ति, अज्ञानता अर्थात अंधकार जो गफलत में डालता है, अब इससे विपरीत समझ शक्ति जब बढ़ेगी, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जब करेंगे तो आत्मा में ज्ञान प्रकाश उपजने लगता है, निर्माण होने लगता है। और ये जो ज्ञान प्रकाश है वो जब बढ़ जाता है तो सतोगुण बढ़ा हुआ है। ज्ञान की आसक्ति, ज्ञान अर्थात ही सत्य, तो भगवान सत्य है, उनके द्वारा सत्य ज्ञान आता है, उस ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है, तो अज्ञानता से मुक्ति। ऐसा अंधकार जब दूर हो जाता है तो सतोगुण बढ़ता है, जो कि नई दुनिया का निर्माण होता है। इसी के प्रमाण के लिए शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में, देवी देवताओं के चित्रों में, वो भी विशेषकर जो लक्ष्मी नारायण है, सबसे श्रेष्ठ जिन्हें माना जाता है, तो एडवांस कोर्स के मुताबिक भी हम चित्रों में इस बात को देखते हैं, भक्ति मार्गीय चित्रों में भी ऐसे जो श्रेष्ठ परम पदधारी है उन्हें प्रकाश की दुनिया में ही दिखाया हुआ है। अर्थात जितना बुद्धि में शुद्ध संकल्प चलते जाएंगे, तमो प्रधानता से तो अज्ञानता के संकल्प और ज्ञान युक्त संकल्पों से जब पूरी तरह से मन बुद्धि में ज्ञान के ही संकल्प दौड़ने लगते हैं लगातार, तो उससे ज्ञान का प्रकाश निर्माण होता है। ज्ञान की प्रकाश की दुनिया में ही जो आत्माएं रहती है, तो ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, क्योंकि संकल्प सुधरे तो वायुमंडल सुधरा, वायुमंडल सुधरा तो उसी से ही संगठित वाइब्रेशन से सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो ये ज्ञान की आसक्ति से ही सत्वगुण बढ़ जाता है। अभी तक के श्लोकों में हमने इन बातों को समझा है कि नई दुनिया का निर्माण कैसे होगा। जब तमो प्रधान सृष्टि है, सतोगुण दबा हुआ है, तो उसे ऊंचा उठाने के लिए ज्ञान के मनन की आवश्यकता होती है। अब फिर से सृष्टि चक्र जब चलता है तो द्वापर युग से रजोगुण कैसे बढ़ता है, उसका प्रभाव क्या होता है, उसे आज के श्लोक में बताया है कि रजोगुण के बढ़ने पर कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ। रजोगुण से यहाँ तक तो हमने समझा था कि कर्मों में आसक्ति आ जाती है, कर्म को प्रधानता दी जाती है, बाकी ज्ञान ध्यान इन सब बातों को महत्व नहीं देते हैं। तो ये जो कर्मों में आसक्ति है, ये लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लोभीपना बढ़ता है, लालसा बढ़ती है, और जहाँ इच्छाएं अति है जिसे लोभ कहा जाता है, तो जैसे कि कहावत बनाई हुई है, इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती, ठीक इसी तरह से ये जो इच्छाएं है ये अशांति निर्माण करती है। अब ये सब कैसे होता है? रजोगुण से लोभ, लोभ से लालसा, अशांति कैसे निर्माण होती है? इसी के लिए ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है।
हे भरत वंश में श्रेष्ठ हीरो, सतयुग त्रेता के स्वर्ग में 2500 वर्षीय ज्ञानेंद्रिय सुखों में धीरे से गिरते गिरते रजोगुण के विशेष बढ़ने पर द्वापर मध्यांत से मुस्लिम दैत्यों के कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब भ्रष्टेंद्रियाचरण की तीव्रता से ही पैदा होते हैं। तो इस श्लोक में जो बात बताई हुई है कि सतयुग त्रेता युग में तो सतोगुण बढ़ा हुआ है, लेकिन सुख की आसक्ति में भी वो आत्माएं बंधी हुई है। तो सुख भोगने के कारण आत्माओं की, देवात्माओं की आत्मा रूपी बैटरी परसेंटेजली धीरे धीरे नीचे गिरती जाती है। और जैसे द्वापर युग आता है तो 2500 वर्षीय स्वर्ग में आत्मा की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होते होते द्वापर युग में देहभान बढ़ता है। उसे भी हमने पिछले श्लोकों में समझा था। धर्म पिताओं के आने पर इस सृष्टि में जो संग के रंग की खाद देवात्माओं में मिक्स हो जाती है, तो वो देहभान ही वास्तव में रजोगुण वो बढ़ जाता है। और इसी का प्रभाव जो बताया है मुस्लिम धर्म के आने से कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब पैदा होते हैं। द्वापर युग से देहभान आया तो वैसे ही धीरे धीरे भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण भी शुरू हो जाता है। और इसी की पूर्ति के लिए फिर कर्मों को महत्व देना और इसी से ही लोभ, लालसा, अशांति निर्माण होती है। तो इस तरह से आज के श्लोक में रजोगुण के प्रभाव को फिर से एक बार रिपीट करके समझाया है कि रजोगुण के कारण किस तरह से कर्मों में आसक्ति, लालसा और अशांति आती है। और इसका मूल प्रभाव है ही है भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण, विकारी भावनाएं, जिसके लिए हमने यहाँ रेफरेंस में 3 अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37 है, इसमें इस बात को समझाया है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिनम। द्वापर से 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार और यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है, क्योंकि कामांग ही विनाशी देह में आत्मा का महापापी भ्रष्टांग है। इस द्वैतवादी विधर्मियों विदेशियों के संसार में इसको वैरी समझ। तो कामनाओं के कारण क्रोध, क्रोधी व्यक्ति अशांत होता है क्योंकि उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और इच्छाएं अर्थात विकारी भावनाएं जब निर्माण होती है तो उसके कारण उनकी पूर्ति के लिए ही लोभ, और लोभी या क्रोधी व्यक्ति अशांत तो होगा ही, क्योंकि दूसरे अध्याय में भी हमने इस बात को समझा हुआ है। जिसमें बुद्धि नहीं है, भावना नहीं है, भोगी है, तो उसमें समझ नहीं होती, तो उसमें शांति कहाँ से आएगी, सुख कहाँ से आएगा, वो अशांत ही रहेंगे। आगे अगला रेफरेंस श्लोक है, रजोगुण से लोभ और लालसा, 14वें अध्याय का 7वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि रजोगुण को लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। और ये जो रजोगुण है या ये लोभ आसक्ति ही आत्मा को हिंसक कर्म इंद्रियों के कर्मों में बांध देता है। 14वें अध्याय का 17 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी बताया है रजोगुण से लोभ, लालसा और लोलुपता उत्पन्न होती है। 18वें अध्याय का 24 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 24,
इसमें भी बताया है द्वैतवादी कर्म घमंडी विदेशी या विधर्मियों का राजसी कर्म कहा जाता है। यहाँ नीचे फुटनोट में इस बात को और स्पष्ट किया है। खास कर्मेंद्रियों से हिंसक द्वैतवादी द्वापर में अवतरित विदेशी विधर्मी दैत्य आत्माएं, जो आज के श्लोक में हमने समझा। मुस्लिम धर्म जब से आता है द्वापर के मध्यांत से, तब से लोभ आदि निर्माण होने लगते हैं। तो ऐसी दैत्य आत्माएं ही नर निर्मित नरक के मानवकृत इतिहास में 2500 वर्ष से ही इस दुनिया में आकर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की दैहिक हिंसा से नरक बनाते हुए खुद भी गिरते रहती है। तो यहाँ इसी बात को समझाया हुआ है कि भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के आचरण से ही, क्योंकि उसकी पूर्ति के लिए ही कर्मों में आसक्त होते हैं, उससे लोभ लालसा अशांति बढ़ती है। आगे है रजोगुण से ही लोभ और लालसा, इसके लिए 18वें अध्याय का 27, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 27, इसमें बताया हुआ है द्वैतवादी द्वापर कलयुगी रजो धर्म प्रिय राजसी कार्यकर्ता कहा जाता है। तो इस श्लोक में राजसी कार्यकर्ता की ही निशानियां बताई है। सांसारिक विषय भोग में आसक्त, अपवित्र मूत पलिति, इस जन्म में ही सांसारिक कर्म फल का इच्छुक, तन धनादि बल से हिंसात्मक, मुस्लिमों जैसा लोभी, हर्ष और शोक से भरपूर रजो धर्म प्रिय राजसी कार्यकर्ता। तो यहाँ राजसी अर्थात रजोगुण के द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है वो बताया। हिंसात्मक है, मुस्लिमों जैसा लोभी है, सांसारिक विषय भोग में आसक्त है और कर्म फल का इच्छुक है। तो लोभ, आसक्ति, कर्म घमंडी, कर्मों में आसक्त, इन सब बातों को अलग अलग शब्दांकनों के साथ 18वें अध्याय में भी स्पष्ट किया है। और 18वें अध्याय का 34, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 34 है, जिसमें बताया है जिस धारणा शक्ति से नर निर्मित इस नरक के हिंसक विधर्मियों के धर्म, धन और कामनाओं को तीव्र आसक्ति पूर्वक भ्रष्ट इंद्रिय सुख पाने का फलाकांक्षी मन से धारण करता है, वह द्वैतवादियों की द्वापर से राजसी धारणा है। तो यह बताया कि हिंसक विधर्मियों के धर्म को, धन और कामनाओं को आसक्ति पूर्वक धारण करना, अर्थात यहाँ कामनाएं मतलब लोभ, लोभ को आसक्ति से, कामनाओं को आसक्ति से धारण करना अर्थात लोभ, और हिंसक विधर्मीपना अर्थात भ्रष्ट इंद्रियों के सुख के लिए इस तरह की आसक्ति बढ़ती है, जो आज के श्लोक में भी बताया। भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण के कारण लोभ, लालसा और उसका प्रभाव अशांति। रजोगुण का बढ़ना द्वापर युग से शुरू होता है। इसके लिए 14वें अध्याय का 15, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 15, रजोगुणी स्थिति में प्रलयकालीन मृत्यु पाकर भ्रष्ट इंद्रियों की हिंसा से भरपूर द्वैतवादी द्वापर युगी दैत्य कर्मों से लगाव वालों में संगमयुगी शूटिंग के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ रजोगुण की बात बताई कि यह शूटिंग करते हैं इस प्रकार की, और वहां द्वापर युग में फिर कर्मों के प्रति लगाव निर्माण होता है। तो ये रजोगुण कैसे बढ़ता है उसे यहाँ बताया, शूटिंग यहाँ की, तो द्वापर युग में जाकर के रजोगुण का प्रभाव बढ़ने लगता है। तो आज के श्लोक का अर्थ हमने यहाँ रेफरेंस श्लोकों के सहित समझा है, जिसमें मुख्य बात ये बताई है कि जब रजोगुण बढ़ता है तो उसका प्रभाव क्या दिखने में आएगा। रजोगुण अर्थात कर्मों में आसक्ति तो है ही,
लेकिन इसका प्रभाव है भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण, और उसकी शुरुआत मुख्य करके मुस्लिम धर्म जैसों से शुरू होती है, जिनमें लोभ लालसा रहती ही है, और जिसका प्रभाव हिस्ट्री में दिखने में आता है कि सबसे ज्यादा आक्रमण उन्होंने ही अपनी पूर्ति के लिए किए हैं। पूर्ति के लिए भी, और साथ में एक बार दो बार से पूर्ति नहीं हुई तो 17 बार भी आक्रमण करते हैं। तो उनकी ये जो लोभी प्रवृत्ति है, जो लोभी होगा वो अशांत जरूर होगा। तो इस तरह से विधर्मियों के आने से वो जो खाद पड़ती है, तो उसी का प्रभाव ही रजोगुण, और इस तरह से अशांति की शुरुआत द्वापर युग से ही होने लगती है। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। हे भरतवंश में श्रेष्ठ हीरो, सतयुग त्रेता के स्वर्ग में 2500 वर्षीय ज्ञानेंद्रिय सुखों में धीरे से गिरते गिरते रजोगुण के विशेष बढ़ने पर द्वापर मध्यांत से मुस्लिम दैत्यों के कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब भ्रष्टेंद्रियाचन की तीव्रता से ही पैदा होते हैं। हे भरतवंश में श्रेष्ठ हीरो, सतयुग त्रेता के स्वर्ग में 2500 वर्षीय ज्ञानेंद्रिय सुखों में धीरे से गिरते गिरते रजोगुण के विशेष बढ़ने पर द्वापर मध्यांत से मुस्लिम दैत्यों के कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब भ्रष्टेंद्रियाचन की तीव्रता से ही पैदा होते हैं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 2405, VCD नंबर 2405, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सतयुग त्रेता के स्वर्ग में ज्ञानेंद्रिय सुखों में धीरे धीरे से गिरते हैं। और सतो प्रधान दुनिया में रहने वाली मनुष्य आत्माएं देव आत्माएं कहो, सात्विक जीवन तो जीती हैं, परंतु जो सात्विक इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उन ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं, और वो ज्ञान इंद्रियां भी देह का अंग हैं। देह विनाशी तो इंद्रियों का सुख भी कैसा? विनाशी। तो देखो, देवताओं की सत्व प्रधान सतोगुणी दुनिया से ही देह का सुख भोगने के कारण पतन होने लगता है दुनिया का। पहले धीमी गति से पतन होता है, बाद में ये दुनिया प्रकृति के 3 गुणों से पसार जरूर होती है, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो।
अगला पॉइंट है VCD नंबर 1817, VCD नंबर 1817, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भ्रष्टेंद्रिया चरण की तीव्रता से लोभ पैदा होता है। मुसलमान जो हैं कौन सा विकार प्रधान होता है उनमें? काम विकार। चलो इस्लामी जो कामी हैं वो बाद में मुसलमान भी बन गए और उनकी लोभ की वृत्ति प्रत्यक्ष हो गई। लोभ के कारण उन्होंने भारत में आके डकैती डाली, डकैत बन गए, हिंसा करी, लोभ के कारण की ना। लेकिन उस हिंसा के पीछे, लूटपाट के पीछे भी कोई मकसद रहा होगा कि नहीं? है? क्या मकसद था जो यहाँ आकर के उन्होंने लूटपाट की? है? है? अपना विस्तार करने का, अपना फिर विस्तार करने से फायदा क्या है? इससे और हम की जिंदगी भोगने वाले हैं। हाँ, ये मुख्य बात है देवताओं की असुरों की। गीता में भी कहा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके जीवन के सारे कार्य काम विकार के संकल्प से रहित हो। क्या? देवताओं के जो कार्य होते हैं, जैसे नाटकबाजी करते हैं, चित्रकारी करते हैं, संगीत विद्या में रत रहते हैं, चित्रकारी करते हैं, तो उसमें उनका काम विकार काम करता है नहीं। द्वापर युग से क्या होता है? हरेक मनुष्य मात्र का किसी भी कार्य करने का लक्ष्य क्या रहता है? कोई भी धंधा दौड़ी करेंगे उसका लक्ष्य क्या है? काम विकार का सुख लेना, ये लक्ष्य रहता है। आगे है अगला पॉइंट, वार्तालाप नंबर 1349, डिस्कशन नंबर 1349, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भ्रष्ट इंद्रिया चरण की तीव्रता से लालसा पैदा होती है। द्वापर में संग्रह वृत्ति शुरू हो जाती है। पेट में जैसे माल इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे ही पेटू हो जाते हैं। और उन कर्मेंद्रियों से भी सुख भोगने लगते हैं जो काम विकार को उत्तेजित करती हैं। सबकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। देवताओं की कोई कामना नहीं होती है, और द्वापर युग से मनुष्यों में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। कामनाओं के कारण उनको वैश्य कहा जाता है, विशियस। एक से संतुष्ट नहीं होते। एक की पूर्ति हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या बढ़ती जाती है, व्यभिचारी बनते जाते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं व्यभिचारी नहीं थे, सारा जीवन एक के साथ व्यतीत करते थे। एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ उनका संग रहता था। और द्वापर में अनेकों के साथ संग होता है, अनेकों के साथ अंतमते सुगति होती जाती। तो कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कामनाएं बहुत बढ़ने के कारण जो देह की इंद्रियां हैं,
कर्मेंद्रियां, उनसे सुख भोगने की लालसा बढ़ जाती है। इतनी लालसा बढ़ती है कि कोई कोई तो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होते रहते। उस लालसा की पूर्ति के लिए जो देवताओं का, हिंदू सनातन धर्म का नियम है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उस नियम को पूरा ही तोड़ देती है। तो विषय विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? विषयस बन जाते हैं। विषयस से बना है वैश्य। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2643, VCD नंबर 2643, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भ्रष्ट इंद्रिया चरण की तीव्रता से अशांति पैदा होती है। नारायण को कहें, सृष्टि के आदि में नारायण सतयुग शुरू हुआ। त्रेता में राम को कहें तो ये राम और कृष्ण, इनको तो शांति ही शांति। राम राज्य का कितना गायन है, वहां शांति का सवाल क्या है? सवाल नहीं है क्या? सवाल तब पैदा होता है जब भ्रष्ट इंद्रियों की दुनिया शुरू होती है। तो जब द्वैतवादी द्वापर शुरू होता है, वो भ्रष्ट इंद्रियों का जो आचरण है वो माया हो गई है। उससे किसी को भ्रष्ट आचरण करने से किसी को तुष्टि मिल सकती है, शांति मिल सकती है क्या? मिल ही नहीं सकती। तो अशांति की दुनिया पैदा हो जाती है। इस तरह से आज के श्लोक में हमने समझा देहभान अर्थात ये रजोगुण जो कि द्वापर युग से शुरू होता है, और इससे कर्मों में आसक्ति, जिससे लोभ, अशांति, लोभ, लालसा और अशांति पैदा होती है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 11वें अध्याय का 31 और 32वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 31, 32। अभी तक के श्लोकों में हमने विराट रूप में जो पिछले कुछ श्लोकों में लगातार इस बात को समझा है कि भगवान ने अर्जुन को तीसरे नेत्र से जो रूप दिखाया है विराट रूप का, तो भयंकर रूप जो है सृष्टि परिवर्तन के लिए धारण करते हैं, उस रूप को देख करके तीनों लोग भय से कांपने लगते हैं। कोई तो आश्चर्यान्वित होकर के उस रूप को देखते हैं, कोई स्तुति करते हैं, लेकिन जो भयंकर रूप विराट रूप का देखने में आता है, जिसका प्रभाव किस तरह से वो भी हमने समझा। आग उगलते हुए मुख है और तेज उनकी भयंकर वाणी का इस तरह से है कि सारा संसार उससे तपता है। वो भयंकर वाणी से जो बताया, उनके उन मुखों से और सबको निगलते हुए चाट रहे हैं, और इस रूप को देखने के कारण ही संसार के प्राणी न चाहते हुए भी अपने देहभान के विनाश के लिए, जैसे पतंगे जो है वो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, इसी तरह से आत्माएं सहमत होकर के अपने देहभान के विनाश के लिए विराट रूप की ओर खींचे चले जाएंगे। तो ये जो सारा वर्णन 11वें अध्याय में यहाँ विराट रूप का, भयंकर रूप का हमने समझा है, ये देख करके अगले श्लोक में जो उल्लेख अर्जुन ने किया है उसे पढ़ते हैं। आज का श्लोक है 31 और 32। तो सबसे पहले 31 नंबर श्लोक है,
आख्या ही मे को भावानुग्र रूपो, नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध, विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माद्यम, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति। श्लोक दोबारा। आख्या ही मे को भावानुग्र रूपो, नमोस्तुते देववर प्रसिद्ध, विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माद्यम, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति। अर्थात, हे देवश्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए, ऐसे महाकाल की तरह भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। आपके सनातनी व्यक्त प्लस अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि हे रहस्यमय शिव बाबा, आपके आश्चर्यजनक, विस्मय भरे और बहुरूपी क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो ये जो रूप है, वो देखने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न निर्माण हुआ कि ऐसे भयंकर रूप वाले आखिर आप कौन हैं? तो इसी बात के लिए इस श्लोक में बताया है कि आपके आदिकालीन रूप को जानना चाहता हूँ कि आखिर आपका शुरुआत का या मूल रूप क्या है, और ऐसा जो आपका रहस्यमय जो रूप है, इसे मैं नहीं जानता हूँ। अब अर्जुन के इस प्रश्न पूछने पर कि भयंकर रूप वाले आप कौन हैं, इसी बात का उत्तर जो है 32वें श्लोक में दिया हुआ है। सबसे पहले तो 31वें श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, तो उस संबंधित पहले हम रेफरेंस श्लोक समझते हैं। इसमें जो बात आई है कि भयंकर रूप वाले आप कौन हैं, आप प्रसन्न हो जाइए, आपको मैं जानना चाहता हूँ। तो भयंकर रूप के बारे में ही हमने पिछले कुछ श्लोकों में उल्लेख समझा है ही। जैसे 11वें अध्याय का 20वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 20 में भयंकर रूप का उल्लेख हमने देखा कि महाकाल का यह अद्भुत भयंकर कल्पांतकारी महाविनाशक बम्बों भूकंपों की आग बरसाता रूप देखकर सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों के प्राणी अंतःकरण में भय से अत्यंत कांप रहे हैं। अर्थात जब विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, तो ऐसा नभ स्पृशम आसमान को छूने वाला ऐसी ऊंची अवस्था वाला रूप होता है, और साथ में ही भगवान का ये विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो सृष्टि परिवर्तन के लिए ही साथ में विनाश की शुरुआत भी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ स्थापना के नगाड़े तो दूसरी तरफ विनाश के नगाड़े भी बजते हैं। तो वो जो महाविनाशकारी रूप है, वो तो भगवान के आने से सृष्टि परिवर्तन की शुरुआत की निशानियां है। तो उसे देखकर, क्योंकि बम्बों का वो जो एटॉमिक विस्फोट का रूप है, भूकंपों का जो रूप है, वो सारे संसार को हिला देता है। 11वें अध्याय का 23वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23, इसमें भी विराट रूप के भयंकर रूप का उल्लेख आया हुआ है। नीचे ऊपर एटम बम्बों की विकराल दाढ़ों वाले आपके महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर संसार के सब लोग तथा मैं भी अत्यंत कांप रहा हूँ। और 24वें श्लोक में श्लोक नंबर 24 में भी इस बात का उल्लेख है। डरावना मुख फाड़ते हुए चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला मैं इस तामसी कलयुगी निर्बल हृदय की देह में धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ भयंकर रूप के वर्णन को हमने समझा। भक्ति मार्ग में भी विराट रूप का जो चित्र दिखाया जाता है, वो भी इसी तरह से दिखाया जाता है, जो अलग अलग प्रकार के मुख दिखाए हुए हैं, और उन मुखों से आग उगलते हुए मुख दिखाए जाते हैं। तो जिसे देख करके, वो भयंकर रूप देख करके सभी हिल जाते हैं।
अर्जुन ने इस पर विराट रूप का वो भयंकर रूप देखकर उनसे कहा कि आप प्रसन्न हो जाइए, शांत हो जाइए। इसी के लिए ही 11वें अध्याय का 25, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 25, इसमें बताया है कि विकराल दाढ़ों वाले प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी मुखों को देख कर के ही दिशाएं भूल गया हूँ, चैन नहीं पड़ता है, प्रसन्न हो जाइए। 11वें अध्याय का 45 श्लोक नंबर 45 में भी इस बात का उल्लेख है। पहले कभी न देखे रूप को देखकर हर्षित हुआ हूँ, फिर भी भयंकर रूप देखकर भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ है। तथा हे ज्ञानदाता, वही पहले वाला वैकुंठवासी विष्णु का सौम्य सुखद रूप मुझे दिखाइए। हे जगत के सदा अकूट आश्रय, अभी मैंने जान लिया है, प्रसन्न हो जाइए। तो पहले तो ज्ञान नेत्र के द्वारा 11वें अध्याय में अर्जुन को विराट रूप क्या है, वास्तविक भगवान का परिचय क्या है, उनकी क्षमता, उनकी शक्तियों के बारे में ज्ञान नेत्र से अर्जुन को साक्षात्कार कराया गया। उसके बाद जो वास्तविक रूप है सृष्टि परिवर्तन का, और रौद्र रूप, भयंकर रूप दिखाया गया। और उस रूप को जब अर्जुन सहन नहीं कर पाए, क्योंकि भयंकर रूप को देखकर सारी सृष्टि कांपने लगती है, तो फिर अर्जुन ने भगवान से कहा कि अपना वही सौम्य रूप, विष्णु चतुर्भुज वाला रूप जो है वो मुझे दिखाइए। अभी यहाँ 31वें श्लोक में जो अर्जुन ने पूछा है कि भयंकर रूप वाले आखिर आप कौन है, इस पर 32वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया है और अपना परिचय भी दिया है। तो यहाँ श्लोकों के टॉपिक में भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना। 32वां श्लोक है जिसमें भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया है। श्री भगवान उवाच, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अर्थात संसार का महाविनाश करता कल्पांतकालीन विकराल काल मैं हूँ, और सब धर्मों में से यहाँ शतवर्षीय पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में विष्णु लोकीय वैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ। विरोधी धर्मों की सेनाओं में जो योद्धा बड़े ज्ञानी बने खड़े हैं, वे सब तेरे धर्म युद्ध में न होने पर भी नहीं बचेंगे, अवश्य अनिश्चय की मौत मरेंगे। तो इस पर अर्जुन के प्रश्न पर जो अभी हमने 31वें श्लोक में श्लोक पढ़ा कि भयंकर रूप वाले आप कौन हैं, आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए, आपके आदिकालीन रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका ये क्रियाकलाप जो है आश्चर्यजनक, विस्मय भरा और ये बहुरूपी क्रियाकलाप मैं नहीं जानता हूँ। और अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान ने ये उत्तर दिया, इस संसार का विनाश करता विकराल काल हूँ, कालो अस्मि, और इस संसार में श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हुआ हूँ। और अर्जुन को इसके साथ ही भगवान ने ये बात बताई कि अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे, क्योंकि पहले अध्याय में ही अर्जुन ने जब अपने रथ पर ही बैठ गए नाराज होकर, हताश होकर, कि सारे सगे संबंधियों को मैं नहीं मार सकता, इन्होंने बचपन से मुझे पाला है, ये सगे संबंधी है, तो इनके आगे तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इन लोगों को मार करके मैं स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकता हूँ। तो अर्जुन के इस पुरुषार्थ में डाउन स्थिति को
जो पूरी तरह हिम्मत हार गए, तो इसीलिए उन्हें समझाने के लिए भगवत गीता का ज्ञान शुरू हुआ। और 11वें अध्याय में आते आते भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का भी परिचय कराया। तो इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि विरोधी सेनाओं में जो योद्धा ज्ञानी बने खड़े हैं, वो सब तेरे युद्ध न होने पर भी नहीं बचेंगे, अवश्य ही अनिश्चय की मौत मरेंगे। अर्थात अर्जुन को तो केवल निमित्त मात्र होकर कार्य करना है। अगर वो नहीं भी करेगा तो भी इस संसार में जो भी ऐसे विधर्मी क्वालिटी के हैं, उन सब का विनाश तो होगा ही होगा। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को इस बात को समझाया है। और इसी संबंधित आगे रेफरेंस श्लोक, जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, कालो अस्मि, तो यहाँ 32वें श्लोक में जो उल्लेख आया है, विकराल काल हूँ, कालो अस्मि, इस संबंधित रेफरेंस श्लोक में पहला है 10वें अध्याय का 30वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 30। इसमें भी उल्लेख है कालह काल यतामहम, अर्थात काल गणना कर्ताओं में कालों का काल महाकाल हूँ। 10वें अध्याय का 32 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है अंत महाकाल मैं ही हूँ। तो यहाँ जो उल्लेख है सर्गा नाम आदि अंतश्च, तो इसमें अंत करता महाकाल मैं ही हूँ। और 10वें अध्याय का 34 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34, इसमें भी उल्लेख है मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु हूँ और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम भी हूँ। तो इस तरह से काल गणनाओं का काल, महामृत्यु रूप काल और अंतकर्ता महाकाल हूँ, इस तरह से 10वें अध्याय में उल्लेख है। और ये जो 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि महाविनाश करता विकराल काल हूँ और लोगों के संगठनार्थ लगा हुआ हूँ, इसी बात का उल्लेख जो भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, 4थे अध्याय का 7वां 8वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7 और 8, इसमें भी इसी बात को समझाया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। और 8वें श्लोक में स्पष्ट किया है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस श्लोक में 8वें श्लोक में बताया है धर्म संस्थापनार्थाय, इसी बात को इस श्लोक में बताया है श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हो। जो धर्म की संपूर्ण स्थापना भगवान करते हैं तो उसके लिए ही श्रेष्ठ लोगों का संगठन बनाते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, संसार का महाविनाश करता विकराल काल हूँ। इस तरह से आज के श्लोक में भगवान ने अपना परिचय दिया कि इस संसार में विनाश करने और नई दुनिया के संगठन को बनाने के लिए भगवान कार्य करते हैं। तो भगवान के आने का परिचय इस श्लोक से भी मिलता है
अभी श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। किसके द्वारा श्रेष्ठ लोगों का संगठन तैयार किया जा रहा है? देववर में आख्या ही, हे देवश्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए, उग्ररूप भगवान कहत, भयंकर रूप वाले आप कौन है? ते नमा अस्तु प्रसीद, आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। भवंतम आद्यम विज्ञातुम इच्छामि, आपके आदिकाली को जानना चाहता हूँ। हि तव प्रवृत्तिम न प्रजानामि, क्योंकि आपके क्रियाकलाप को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। देववर में आख्या ही उग्ररूप भगवान कहते नमा अस्तु प्रसीद, भवंतम आद्यम विज्ञातुम इच्छामि, हि तव प्रवृत्तिम न प्रजानामि। भावार्थ, हे देवश्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए, ऐसे महाकाल की तरह भयंकर रूप वाले आप कौन है? आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। आपके सनातनी व्यक्त प्लस अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि हे रहस्यमय शिव बाबा, आपके आश्चर्यजनक विस्मय भरे और बहुरूपी क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। श्री भगवान ने कहा, लोकक्षय कृत प्रवृद्धा कालः अस्मि, संसार का महाविनाश करता विकराल काल मैं हूँ। यह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्ता, यहाँ लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ। प्रत्यनीकेषु ये योद्धा अवस्थिता, विरोधी सेनाओं में जो योद्धा खड़े हैं। सर्वे त्वाम ऋते अपि न भविष्यन्ति, सब तेरे न होने पर भी नहीं बचेंगे। लोकक्षय कृत प्रवृद्धा काला अस्मि, यह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्ता, प्रत्यनीकेषु ये योद्धा अवस्थिता, सर्वे त्वाम ऋते अपि न भविष्यन्ति। भावार्थ, संसार का महाविनाश करता कल्पांतकालीन विकराल काल मैं हूँ और सब धर्मों में से यहाँ शतवर्षीय पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में विष्णुलोकीय वैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ। विरोधी धर्मों की सेनाओं में जो योद्धा बड़े ज्ञानी बने खड़े हैं, वे सब तेरे धर्म युद्ध में न होने पर भी नहीं बचेंगे, अवश्य अनिश्चय की मौत मरेंगे। महाकाल की तरह भयंकर रूप वाले। रुद्र माने भयंकर रूप जो धारण कर ले। रुद्र माने भयंकर रूप जो धारण कर ले। किसके द्वारा अपि भयंकर रूप जो धारण कर ले। इतना भयंकर रूप जो दुनिया में कभी भी किसी ने धारण न किया हो। VCD नंबर 2354, VCD नंबर 2354। ऐसा महाकाल का रूप जो सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसको कोई खा नहीं सकता। कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सनातनी व्यक्त प्लस अव्यक्त ज्योतिर्लिंग रूप वो क्या है? निराकार है। तो बच्चों को भी नंबरवार निराकार बना कर जाता है।
VCD नंबर 2335, VCD नंबर 2335। तो बच्चों को भी नंबरवार निराकार बनाकर जाता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाकर जाता है। इसलिए बोला, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं तत्त्वम, वो ही तुम हो। जो अव्यक्त है वो व्यक्त भी है। तुम भी ऐसे ही बनते हो, व्यक्त भी बनते हो और अव्यक्त भी बनते हो। भक्ति मार्ग में इसका क्या प्रूफ है? गीता में तो लिखा है अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त मूर्ति है। तो मूर्ति अमूर्त नहीं है। अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न हो। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है, इन आंखों से देखी नहीं जा सकती। कौन सी मूर्ति? शंकर की मूर्ति तो आंखों से देखते हैं, नहीं देखते? देखते हैं। फिर कौन सी मूर्ति है जिसकी यादगार इस दुनिया में दिखाई जाती है? हैं? शिवलिंग। लिंग माने साकार बड़ा रूप। मूर्ति तो है। दुनिया की बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई देश विदेश में, वो लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली। लेकिन अव्यक्त क्यों कहा? इसलिए अव्यक्त कहा कि वो लिंग मूर्ति हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उसमें दिखाई नहीं देती। अरे जब साकार है, बड़ा रूप है, तो वो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां क्यों नहीं दिखाई देती? इसलिए दिखाई नहीं देती कि वो जब संपन्न याद की स्टेज में रहता है, संपन्न बन जाता है, संपूर्ण योग युक्त बन जाता है, तो उसे अपनी इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती है। इस अवस्था को चित्रों में कैसे दिखाएं? इसलिए लिंग रूप दिखाया है। आश्चर्यजनक क्रियाकलाप। वंडरफुल है? वो समझ नहीं पाया। तुम बच्चे समझ नहीं सको। VCD नंबर 614, VCD नंबर 614। तुम बच्चे भी समझ ना सको। दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ो। तुम बच्चों की भी बुद्धि इतरक जाती है। तो उसका क्लियर अर्थ यही क्लियर अर्थ है कि शंकर का जो अड़भंगा पार्ट है वो सबको अनिश्चय पैदा करा देता है। बुद्धि में फिक्स बैठता नहीं है कि भगवान का पार्ट यही है या नहीं है। सब
सबकी बुद्धि हिलती रहती है। एक तो साधारण पार्ट है, साधारण तन, साधारण पार्टधारी, साधारण तनधारी है तो सर्वसाधारण जैसे ही कर्म करता है, तो लोगों की बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता ये भगवान का रूप हो सकता है। महाविनाशकर्ता कल्पांतकालीन विकराल काल। सभी धर्म के धर्म पिता हैं, उनके फॉलोअर्स, उनके धर्म ग्रंथों में आदम का जिक्र आया है। बीसीडी नंबर 2335, बीसीडी नंबर 2335। एडम का जिक्र आया है क्रिश्चियंस में। जैनियों में आदिनाथ का जिक्र आया है और हिंदुओं में आदिदेव की बात आई है। जिसका कोई भी आदि नहीं, कोई नहीं जानता उनको जन्म देने वाला कौन, उसका कब जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु होती है, उसको मृत्यु में जाता हुआ कोई देखता ही नहीं, उसको काल के गाल में जाता हुआ किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि वो एक ही मनुष्य जी पर है जो कालों का काल है, महाकाल गाया हुआ है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो महामृत्यु के समय सारी दुनिया को खा जाएगा, जो गीता में लिखा है, दंसा करालानि चते मुखाने। क्या उस महाकाल का मुख विकराल दाढ़ों वाला है, जिन दाढ़ों के बीच में सारा संसार चबाया जा रहा है। ऐसा साक्षात्कार अर्जुन ने किया। वो दाढ़ें क्या हैं? जो आसमान में ऊपर भी तैर रही हैं, जमीन के अंदर, सागर के अंदर तैर रही हैं। उन एटम बम रूपी दाढ़ों में सारा संसार चबाया जाने वाला है। नहीं तो आज से 80 वर्ष पूर्व मनुष्यों की बुद्धि में नहीं था कि ऐसा भी कोई बारूद तैयार हो सकता है जिसमें सारी दुनिया नष्ट हो जाए। विनाश पुरानी सृष्टि का वो काम है जो दुनिया का कोई भी ग्रेट फादर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट नहीं कर सके। अपने अपने नए धर्म की स्थापना तो की, लेकिन पुरानी चलती हुई धारणाओं का विनाश कोई ने नहीं किया। दुनिया में मैच्योरिटी बढ़ती चली गई। जो कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो कार्य परम पिता परमात्मा शिव का जो बड़ा बच्चा कहा जाता है, देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और उनसे भी बड़ा महादेव, जिसके लिए आज भी गायन है। क्या? हर हर बम बम, ये टाइटल लगा हुआ है।
पापों को हर लेता है, पापियों का हरण कर लेता है। हर हर काहे से एटम बमों के विस्फोट करा देता है। श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ। वो सर्वशक्तिवान बाप आकर के इस सारी मनुष्य सृष्टि में जितने भी आस्तिक धर्म हैं, गॉड फादर को मानने वाले, उनके बीच में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं के रूप में माला, जिनका संगठन माला के रूप में सिमरा जाता है, स्मरण किया जाता है, उन माला के मणकों को वो सुप्रीम सोल बाप सर्वशक्तिवान पहले प्रत्यक्ष करता है, खुद गुप्त रहता है, क्योंकि वो गुप्त पार्टधारी है। ज्ञान भी है, छुपा रुस्तम बाद में खुले। नास्तिक धर्म को छोड़ करके कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें माला न घुमाई जाती हो। माला उस सुप्रीम सोल बाप के द्वारा बनाए हुए ह्यूमैनिटी के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संगठन की यादगार है। हर धर्म में वो माला घुमाई जाती है। माला के जो मणके हैं, हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के प्रतीक हैं। उन श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा बाप आकर के अभी सृष्टि से कलेक्ट कर रहे हैं। सारी मनुष्य सृष्टि से ये कलेक्शन किया जा रहा है। जो तीव्रतम साधन है, उनमें सबसे लेटेस्ट साधन कौन सा है अभी मनुष्य सृष्टि पर? कंप्यूटर। उस कंप्यूटर में इंटरनेट एक ऐसा साधन है कि जब वो अपनी पूरी मशीनरी को प्राप्त कर लेगा, टीवी से कनेक्ट हो जाएगा, तो बड़ी तीव्रता से वो 108 सितारे जो संसार के सर्वोपरि सितारे हैं, ज्ञान की चमक मारने वाले, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उन 108 सितारों को, 100 सितारों को ये दुनिया का हर मनुष्य मात्र मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन सितारों के द्वारा सारी दुनिया कंट्रोल की जाएगी। अभी 11वें अध्याय संबंधी जो लास्ट पॉइंट हमने सुना है, श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हुआ हूँ, ये पॉइंट VCD नंबर 26, VCD नंबर 26 का है। और दोनों श्लोकों में हमने समझा किस तरह से अर्जुन को भयंकर रूप दिखाई दिया। तो वो आश्चर्य वाला जो रूप है, उसे देख करके अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि आप कौन है। इस पर भगवान ने उत्तर दिया, कालो अस्मि, महाकाल हूँ। वैसे तो भक्ति मार्ग में भक्तों ने इस तरह से समझा है कि श्री कृष्ण जो है वही विराट रूप धारण करते हैं, लेकिन इस श्लोक के द्वारा ये बात स्पष्ट होती है कि महाकाल के रूप में जो गायन है या मान्यता है, वो तो महादेव की ही है। और महादेव का ही भयानक रूप दिखाया जाता है, विनाशकारी रूप भी, विनाश करने वाले के रूप में भी महादेव की ही मान्यता है। इससे ये बात स्पष्ट है कि विकराल रूप धारण करके महादेव सारे संसार का विनाश कराते हैं। और उसके बाद जैसे अर्जुन ने कहा है कि आप अपना सौम्य रूप दिखाइए, तो फिर वही नारायण बनकर के विष्णु का वो सौम्य रूप भी दिखने में आता है।
और अर्जुन को भगवान ने समझाया है कि अगर युद्ध नहीं भी करेगा अर्जुन, तो भी संसार में ये जो भी ऐसे प्राणी है जो संसार में इस तरह से विनाशकारी तत्व है, तो उनका विनाश होकर ही रहेगा। और यहाँ ज्ञान की दुनिया के हिसाब से जो बताया हुआ है कि ऐसे आत्माएं अनिश्चय की मौत जरूर मरेंगे। और अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का 12वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 12 है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजसे तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। श्लोक दोबारा। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजसे तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अर्थात हे भरत वंश में श्रेष्ठ हीरो, सतयुग त्रेता के स्वर्ग में 2500 वर्षीय ज्ञानेन्द्रिय सुखों में धीरे से गिरते गिरते रजोगुण के विशेष बढ़ने पर द्वापर मध्यांत से मुस्लिम दैत्यों के कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब भ्रष्ट इंद्रियाचरण की तीव्रता से ही पैदा होते। तो इस श्लोक में हमने इस बात को समझा है, देवताएं सुख भोगते हैं तो भी आत्मा की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। और इसी के कारण द्वापर युग में पहुंचते पहुंचते जब देहभान बढ़ने लगता है, तो विधर्मियों का प्रभाव होने के कारण, रजोगुण के कारण कर्मों में आसक्ति आती है और इससे ही लोभ बढ़ता है, लालसा बढ़ती है। और जिसमें हमने समझा विराट पुरुष में जब द्वापर युग आता है तो द्वैतवादपन शुरू होता है, पैरों के दो भागों के रूप में दिखाया है। तो ये द्वैतवाद शुरू होते ही वैश्य जो है, विशियस अर्थात विकारी बनने से पेट के धंधों की शुरुआत होती है। जितना जितना विकारी भावनाएं बढ़ती है तो उतना ही कर्मों के प्रति ध्यान जाता है, पेट पूर्ति में ही ज्यादा लगे रहते हैं। और जैसे हमने समझा यस्य सर्वे समारंभा, इस श्लोक के अनुसार ये जो काम विकार के संकल्प है, ये भ्रष्ट इंद्रिय का आचरण की जो तीव्रता है, ये कर्मों में लगाती है। कर्मों में लगाने के साथ कामनाएं अर्थात लोभ को बढ़ाती है, लालसा को बढ़ाती है। और ये जो लालसा है अनेक अनेक धर्मों में आत्माओं को कन्वर्ट करा देती है, क्योंकि जहां सुख मिला वहां ही दौड़ते रहते हैं। और ऐसे भटकने के कारण अशांति निर्माण होती है। तो इसीलिए ही ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड गुणधर्म है। देहभान आया, लोभ बढ़ा देहभान की पूर्ति के लिए, उसके कारण लालसा बढ़ी तो अनेक अनेक धर्मों में भटकने लगे। और इससे जो अशांति आती है, तो ये सारा प्रभाव रजोगुण और विधर्मियों के संग के रंग से ही होता है। और इस श्लोक संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक समझे थे। तीसरे अध्याय का 37 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37, इसमें बताया है रजोगुण से पैदा ये काम और क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है, इससे ही वैरी समझ, क्योंकि कामांग ही विनाशी देह में महापापी है। आगे रजोगुण से ही लोभ और लालसा, इसके लिए 14वें अध्याय का 7वां 17वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7 और 17, 18वें अध्याय का 24 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी बताया है कर्म घमंडी विधर्मियों का राजसी कर्म जो दैहिक हिंसा अर्थात विकारी भावनाओं के कारण ही गिरते रहते हैं। 18वें अध्याय का 27 और 34 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 27 और 34, इनमें भी राजसी कर्ताओं की धारणा क्या है वो बताई हुई है। कामनाओं की आसक्ति, फल की आकांक्षा रखने वाले,
भ्रष्ट इंद्रियों का सुख पाने की इच्छा रखने वाले, तो ये सारे ही रजोगुण से निर्माण होने वाले अवगुण हैं। और रजोगुण का बढ़ना द्वापर युग से होता है, तो इसके लिए 14वें अध्याय का 15, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 15। इस तरह से आज के श्लोक में हमने इन बातों को समझा है, किस तरह से रजोगुण का प्रभाव पड़ता है। और ये सारा फाउंडेशन यहाँ संगमयुगी शूटिंग में ही उत्पन्न होता है। जैसे शूटिंग करते हैं तो वही फिर द्वापर युग में जाकर के वैसे ही प्रभाव से जन्म लेते हैं। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।